हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीभा पीसीएस पे। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए सेट स्टार्ट किए थे, प्रैक्टिस सेट जो खान सर का था, उसका सेट नंबर 8 करेंगे। इसी से पहले 7 सेटों का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। यह जो सेट है वह खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसमें 7 पीवाईक्यू सीरीज का टेस्ट है और 20 इसमें प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग आज सेट नंबर 8 देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको भी क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। तो यह है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर लोथल है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो यह सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन डी सही है। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। यह थे भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जो थे दोस्तों, महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था। यह 1916 में हुआ था, जिसे हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1924 में कांग्रेस की जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था, जो पहली भारतीय महिला थी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। यह थे 7। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। साइमन कमीशन का गठन, इसका 3 डेट याद रखिएगा। गठन 1927 में हुआ था और भारत आगमन 1928 में हुआ था और यह अपने रिपोर्ट को 1930 में सौंपा था। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन 1927 में, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, तो इनका भी नाम ध्यान रखना है। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आधुनिक बिहार का जनक भी स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही माना जाता है। इन्होंने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किए थे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो ये अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हीं का यह कथन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना 1953 में हुआ था, इसके सदस्य नहीं थे। शेड्यूल कास्ट फॉर फेडरेशन के सदस्य थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। तो तीनों याद रखिएगा, न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता 3 प्रकार का। इसकी चर्चा प्रस्तावना में किया गया है। भारत की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, कानून अधिसत्ता की कल्पना पहली बार किसने किया था? तो कानून अधिसत्ता की जो संकल्पना है वह सबसे पहले हॉब्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वह राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों पे अपने अध्यादेश को जारी कर सकता है। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा कि राज्य सूची और समवर्ती सूची। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसको एकदम सेट को कंटिन्यू लगाना है और इसी में मेहनत करना है दोस्तों। बिहार एसएससी अच्छा पोस्ट है तो इसी में मेहनत करके एक सीट को रिजर्व करना है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है तो यह उपाध्यक्ष को, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो क्या कहलाता है? तो यह वार्ड कहलाता है। ऑप्शन बी सही है, वार्ड। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक हैं के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार दे होता है? तो यह केटी शाह के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये है विजय रूपानी। ऑप्शन बी। वर्तमान में अभी दोस्तों करंट में बिहार के नए राज्यपाल बने हैं जो मोहम्मद आरिफ खान हैं, जो पहले केरल के राज्यपाल थे। निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो शुक्र, बुध और शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र, तो समवर्षा रेखा। ऑप्शन बी। समताप रेखा जो है वह समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ती है। समदाब रेखा जो है वह समान दाब वाले दो रेखाओं को मिलाती है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की अगर बात करें दक्षिण अमेरिका में तो यह ब्राज़ील में है। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का बागान होता है उसे फजेंडा के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो मुरादाबाद जो है वह दोस्तों तांबा के लिए फेमस है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तांगनीका झील कहाँ स्थित है? तो तांगनीका झील जो है वह साउथ अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो यह म्यांमार के साथ साझा करता है। म्यांमार की राजधानी नेपिताव है। तो ये भी याद रखिएगा, राजधानी और मुद्रा भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 24 नंबर में देखिए कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो क्रेडिट एजेंसी है इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो यह भारत है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का स्थित है और इसका पूर्वी देशांतर जो है वह 68 डिग्री 4 मिनट से 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो भारत का अक्षांश और देशांतर ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो यह सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ये भी ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और यह नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। नदी जो दक्षिण का गंगा कहलाती है, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, दक्षिण गंगा, और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। मयूरभंज क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? मयूरभंज खनिज क्षेत्र किस में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो मयूरभंज जो है वह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अरहर की दाल को तूर दाल भी कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है, तो यह जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है या इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। डैश डेटा बुक भारत में जानवरों और वनस्पति कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो रेड डाटा बुक, और रेड डाटा बुक जो है वह IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। बाजार मांग वक्र होता है, तो बाजार का जो मांग वक्र होता है वह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। ऑप्शन बी सही है। यह इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, मांग से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण लिए थे तो उसके पास सबसे पहले नेपाल की दौरा किए थे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस पूछते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो उसको रट लेना है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस या बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं और रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहते हैं और केंचुआ पालन को बर्मी कल्चर कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? तो यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में और यह मृत कोशिका थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले एंटीवन ल्यूमेनहॉक के द्वारा किया गया था। पाश्चुरीकरण एक है, तो यह क्या है? निम्न और उच्च ताप का उपचार है। ऑप्शन डी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है हम लोगों का पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर में कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो यह है आपका श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले नाक, ऑप्शन बी।
महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है। महाधमनी किसके शीर्ष पे शुरू होता है? यह बाया नीलय, बाया नीलय के शीर्ष पे महाधमनी शुरू होता है। भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? यह प्रसव कहलाता है। ऑप्शन सी। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स एक डैश जनित रोग है। यह विषाणु जनित रोग है। एड्स विषाणु जनित रोग है। एड्स के लिए HIV टेस्ट होता है, जिसे ह्यूमन एड्स का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HI का भी पूछ लेता है तो ह्यूमन इफिशियंसी वायरस, तो इसको भी याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्रोधात्मक बीज उत्पादन पौधे का नाम क्या है? तो यह जो पौधा है उसे हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। 46 नंबर में है कि विटामिन बी की कमी से बीमारी कौन सी होती है? तो यह बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। टीबी जो है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। सूखा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कुछ विटामिन के कमी से होने वाले रोग हैं, उनको ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन के की कमी से खून का थक्का जमना होता है। तो ये सभी ध्यान रखना है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो सिलेंडर का जो ओजोन स्तर रहता है वह द्रव। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक कितना होता है? तो 1.38 गुने 10 की पावर -23 जूल प्रति केजी होता है। तो प्रति केजी याद रखिएगा। जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होगा? जब वेग का हम लोग निकालते हैं दोस्तों, ग्राफ बनाते हैं, तो वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर होता है, तब क्या होता है? तो यह आपका त्वरण शून्य होता है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। चलती हुई कार गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज्ड कण, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये भी गतिज ऊर्जा, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, जहां m द्रव्यमान और v वेग होता है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित किया जाता है, तो यह आयाम से निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग जो है वह निर्वात में गमन नहीं करती है और ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? पृथ्वी की सतह के वजन का 6ठा भाग होता है। ऑप्शन डी सही है। प्रत्यास्था मापांक की एसआई मात्रक क्या है? तो यह एक प्रकार का दाब होता है, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। न्यूटन जो है वह बल का एसआई मात्रक होता है और एम्पियर का जो है वह विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में जो है वह बुलबुला है और वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन डी सही है। ओडोमीटर जिस प्रकार मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास दिशा से संबंधित है और ओडोमीटर जो है वह दूरी से संबंधित है। एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ कौन सा है? तो यह आपका गैस है। ऑप्शन सी। निम्न में अधातु बताइए
जो अधातु है उसको पहचानना है। तो यह है Na सोडियम। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक द्रव्यमान जो है वह अल्फा कण का होता है। ऑप्शन बी सही है। Bc, B, Mg तथा Ai में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो द्वितीय आयन विभव जो है वह बी का अधिक है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पीत रस अम्लीय रस होता है, यही गलत है। पीत रस जो है वह क्षारीय होता है। पीत रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। अमासी रस में अम्ल होता है। पीत रस एक क्षारीय होता है। तो ये सही है, ऑप्शन ए गलत है। अमोनियम आयन है, तो यह एक संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन ए सही है। रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक 6 बढ़ जाता है। ऑप्शन ए। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय को रोका जाता है? तो यह जिंक, जिसे जास्ता कहते हैं, जास्ता की परत चढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया को ग्लेबलाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जिसमें जीव का अंश हो उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यूरेनियम में जीवाश्म ईंधन नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयला, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर की अगर हम लोग बात करें तो यह नायलॉन था। ऑप्शन बी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी थी? तो यह जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे वह अपनी वकालत को छोड़ दिए थे। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वह आधुनिक भारत के संस्थापक थे, आधुनिक बिहार का दोस्तों, सॉरी। और राजेंद्र प्रसाद को अंतिम जो संविधान सभा का बना था, तो अंतिम बैठक में इन्हें कृषि विभाग मिला था, जिसको हम लोग अंतरिम बैठक बोले थे। और कृषि विभाग याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल जो है वह महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण सत्याग्रह आने के लिए उनको न्योता दिया था। तो ये भी एडिशनल फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो तेल शोधक कारखाना की अगर बात करें तो यह बरौनी में है। ऑप्शन सी। 69 नंबर में है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह जो है दोस्तों यूपी के गाजियाबाद में हुआ है। ऑप्शन बी। स्टैंडर्ड चार्टर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दोस्तों, भारत किस वर्ष तक आपका जो है वह संयुक्त राष्ट्र अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनेगा? सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य जो है वह भारत 2030 तक बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। टिप्पू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो यह श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वह टिप्पू सुल्तान के द्वारा ही किया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं? तो यह संविधान का अनुच्छेद 40 है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो यह 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुआ था और 1757 में जो है वह प्लासी का युद्ध हुआ था।
समन्वित धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे तीसरी लंबी नदी की बात करें तो यांगत्जे नदी है, ऑप्शन ए। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म का नाम बताइए। तो यह आला मारा था, ऑप्शन बी। ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो यह जनमत संग्रह जो है वो जून 2016 में हुआ था, ऑप्शन डी। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 63 था, ऑप्शन सी। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो द नेशनल डाइट, ऑप्शन बी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम क्या है? तो यह है व्यापगत का सिद्धांत, ऑप्शन सी। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो यह हाथी को 2010 में घोषित किया गया था। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो यह चार मीनार, ऑप्शन ए सही है। 84 नंबर में है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान डीपीटीआई निर्मित किया है। तो यह मई 2019, ऑप्शन सॉरी दोस्तों, यह है 2017 बी। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उन्हें संसद में मतदान का अधिकार है, यह सत्य नहीं है। वह संसद में मतदान के अधिकार उन्हें नहीं है। देखिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहीं तक जीके जीएस का क्वेश्चन था, तो हम सारे सेट करवा दिए दोस्तों, सेट के सारे क्वेश्चन। तो चलिए, आप ऐसे ही सेट के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।